बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर माशियात का हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है ज़र। आज हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो है एतबारी ज़र के आलात। सबसे पहले हम देखते हैं तहरीरी वादा क्या है। तहरीरी वादा यानी जो मकरूज़ है जिसने कर्ज़ लिया हुआ है और जो कर्ज़ ख्वाह है जिसने कर्ज़ दिया हुआ है, उनके दरमियान जो लेन देन का मामला होता है उस सिलसिले में जो मकरूज़ होता है जिसने कर्ज़ लिया हुआ होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि कर्ज़ ख्वाह को एक स्टाम्प पेपर पे या सादा कागज़ पे एक तहरीर लिख कर देता है और साथ उसके ऊपर दो जो है वो टिकट जब्त कर देता है, रसीदी टिकट जब्त कर देता है कि मैं मुकर्रर टाइम तक ये पैसे जितने उधार ले रहा हूँ ये मैं वापस कर दूँगा। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो मकरूज़ होता है, ठीक है, वो अगर मुकर्रर टाइम तक पैसे वापस नहीं करता तो जो कर्ज़ ख्वाह होता है जिसने कर्ज़ दिया हुआ होता है, ठीक है, वो उसके ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी चाराजोई कर सकता है। इस तरह कर्ज़ ख्वाह और मकरूज़ के दरमियान उधार लेन देन का तहरीरी वादा दोनों फ़रीक़ैन के लिए क्या होता है, काबिल कबूल, ठीक है, क्योंकि जो बंदा होता है मकरूज़ होता है उसको तो पैसों की ज़रूरत होती है, उसने तो कर्ज़ लेना होता है, ठीक है, और जो कर्ज़ ख्वाह होता है उसको भी ये होता है कि अब मेरे पास एक सबूत है, एक स्टाम्प पेपर है, उसके ऊपर टिकट लगे हुए हैं, उस बंदे के साइन मौजूद हैं, अगर इस बंदे ने मुझे पैसे वापस ना किए तो मैं इसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई कर सकता हूँ। अब हम आगे आ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ, वो है किताबी हिसाब। किताबी हिसाब बहुत आम और सादा नोयत का होता है। अमूमन आम तौर पर गली मोहल्लों में दुकानदार जो होते हैं वो अशिया का उधार जो है वो देते रहते हैं और जो आम बंदे उसको ख़रीदते रहते हैं उधार पे। फिर वो क्या करते हैं, अपने पास एक कॉपी या रजिस्टर उन्होंने रखा हुआ होता है, उस पर उन्होंने डेट डाली हुई होगी, उस पर उन्होंने उस बंदे का नाम लिखा हुआ होगा, जितनी अशिया उसने ख़रीदी हुई होंगी वो लिखी हुई होंगी, जिस टाइम पे ख़रीदी हुई होंगी, जो कीमत होगी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी, ठीक है। अब जब बंदा उधार लेता है तो वो उसका इंदराज कर देता है और जब वो पैसे वापस करता है, मुकर्रर टाइम तक पैसे वापस कर देता है तो वो उसको काट देते हैं, ठीक हो गया। लिहाजा दुकानदार के खातों में उधार दी जाने वाली रकूम का इंदराज और इखराज किताबी हिसाब कहलाता है। ये बहुत सादा और आम नोयत का होता है। अब हम आगे आ जाते हैं चेक की तरफ। चेक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि चेक बैंकों में इमानतें जमा करवाने वाले अफराद के हुक्मनामे होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर बैंक में मेरा अकाउंट है, ठीक है, और मैं किसी को चेक लिख कर देती हूँ, इसका मतलब ये होगा कि बैंक इस चीज़ का पाबंद होगा कि उस बंदे को वो पैसे दे दे, ठीक है, मेरे अकाउंट में से, मेरी इमानत में से। इसका मतलब ये कि जिस बंदे के अकाउंट में पैसे होंगे, ठीक है, वो बैंक के पास इमानत होगी, वो बैंक के पास क्या होंगे, इमानत होगी उस बंदे की। चेक की अदायगी के लिए ज़रूरी है कि चेक जारी करने वाले के अकाउंट में चेक पर लिखी गई रकम या इससे ज़ायद रकम मौजूद हो, ठीक है, वरना जो बैंक होता है वो इस चीज़ का पाबंद नहीं होता कि रकम दे आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चेक लिख कर देती हूँ किसी बंदे को 50,000 का और मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये ही नहीं है तो बैंक इस चीज़ का पाबंद नहीं है कि वो 50,000 रुपया जारी करे। तो ज़रूरी है कि 50,000 या मेरे अकाउंट में मौजूद हो या इससे ज़्यादा की रकम मेरे अकाउंट में मौजूद हो। इसके अलावा क्या होता है कि चेक पर रकम का इंदराज ठीक होना चाहिए, सही तारीख होनी चाहिए, अकाउंट नंबर ठीक होना चाहिए, चेक जारी करने वाले के दस्तखत ठीक होने चाहिए। यानी जब आप अकाउंट ओपन करवाते हो उस टाइम पे आपसे बैंक दस्तखत करवाता है, ठीक है, फिर वो उसके साथ आपके दस्तखत मैच होने चाहिए। अब हम आगे आ जाते हैं बीरर चेक या हामिल चेक। हामिल चेक जो होता है आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला चेक है। ये एक ऐसा चेक है जो कोई भी बैंक में पेश करेगा वो बैंक से रकम हासिल कर लेगा। यानी जो बंदा इस चेक को बैंक में पेश करेगा वो बंदा उस चेक से यानी रकम कैश करवा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि बैंक कोई पूछ कुछ नहीं करता क्योंकि इस पर हामिल का लफ्ज़ दर्ज होता है। कौन सा लफ्ज़ दर्ज होता है, हामिल का, बीरर का, इसका मतलब है हामिल। इसका मतलब ये हो गया कि बैंक कोई भी पूछ कुछ नहीं करेगा, जो बंदा इसको देगा, बैंक को ये चेक देगा, बैंक इस चीज़ का पाबंद होगा कि उतनी रकम उसको दे दे। फिर ये भी हो सकता है कि अगर ये चेक गुम हो जाए तो जो बंदा होगा उसका तो नुकसान हो गया क्योंकि जो इस बंदे को भी मिलेगा वो बंदा इस चेक को कैश करवा लेगा। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं हुक्मी चेक की तरफ। हुक्मी चेक में इसको हम क्या करते हैं कि बीरर के लफ्ज़ को काट देते हैं, बीरर के लफ्ज़ को काट देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जिस बंदे के नाम पे ये चेक जारी होगा वो बैंक के पास जाएगा, ठीक है, बैंक के मुलाजिम को अपनी शनाख्त करवाएगा, ठीक हो गया। फिर क्या होगा कि बैंक उससे साइन वगैरह करवा लेगा, तस्दीक कर लेगा, ठीक है, कि चेक की रकम वसूल करने वाला वही शख्स है जिसके नाम पे चेक जारी किया गया है। इस किस्म के चेक के गुम हो जाने या गलती से जारी होने की सूरत में चेक जारी करने वाले को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि बैंक रकम अदा करने से पहले हर किस्म की तस्दीक कर लेता है।
बैंक हर किस्म की छानबीन और तस्दीक करने के बाद इस चेक को जारी करता है। अब हम लास्ट देखते हैं निशान ज़दा चेक, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या है कि सबसे महफूज चेक समझा जाता है, ठीक हो गया। क्रॉस चेक का अब ये भी होता है कि अगर मुझे किसी ने चेक दिया, मैं बैंक में जाके चेक देती हूँ, तो मैं वहाँ से पैसे नहीं निकलवा सकती, बल्कि 10,000 का चेक है तो बैंक क्या करेगा, यही 10,000 रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा और मैं फिर हुक्मी चेक के ज़रिए या बियरर चेक के ज़रिए उस पैसे को निकलवा सकती हूँ, ठीक है। डायरेक्ट क्रॉस चेक के ज़रिए बैंक जो है वो बराह रास्त रकम नहीं निकलवा सकती मैं उसके ज़रिए। अब इसमें दो तरह की ये पिक्चर्स हैं, एक साइड पे सिर्फ ये दो मुतवाज़ी लाइनें खींची हुई हैं और इस साइड पे इसके अंदर अकाउंट पे ही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये चेक अगर मुझे किसी ने दिया, मैंने आगे किसी को दे दिया, उसने आगे किसी को दे दिया, लेकिन हर बंदा जवाबदेह होता है इस चेक के बारे में, ठीक है, जो बंदा इस चेक को देता है। इसका मतलब ये होता है कि मुझे मेरे नाम पे ये चेक जारी हुआ है तो मैं इस चेक को किसी दूसरे बंदे को नहीं दे सकती, ठीक हो गया। यानी इसके अंदर अगर अकाउंट पे ही लिखा हुआ है तो आज का हमारा टॉपिक यही था, जिसमें हमने क्या देखा, ऑर्डर चेक को देखा, हमने बियरर चेक को देखा, क्रॉस चेक को देखा। इंशाल्लाह जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें हम सफरी चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, इंशाल्लाह इन सब टॉपिक्स को देखेंगे।